आज क्लास में स्टूडेंट्स ने हमसे कई सरकारी पदों की सैलरी पूछी। इसमें से टीचर की सैलरी और सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी। तो हमने उनको सैलरी यानी जो वेतन है वो उनको हमने बताया, और उनसे वो लोग काफ़ी गदगद हुए सुनकर कि इस पद में इतनी वेतन मिलती होगी। तो हमने उनसे कहा कि जो वेतन हमने आपसे बताई है ये मोटिवेशन के लिए निश्चित रूप से है, कि आप मोटिवेट हों इससे, कि आप भी ऐसे पदों के लिए कल्पना करें, चाहें, प्रयास करें उसके लिए। तो लेकिन जो उसकी तैयारी करना, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसके साथ पावर भी तो है। तो हमने कहा कि पावर है, लेकिन पावर उसका बाय प्रोडक्ट है। पावर के लिए अगर सोच के ही आप तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल है सफलता को पाना। तो आपका जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ये सोच कर तैयारी कीजिए कि जब आप उस पद पर पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को कितना भला कर पाएंगे, कितनी अच्छी चीज़ कर पाएंगे, और पैसा तो आएगा ही, वेतन तो आपको मिलेगी ही। तो नौकरी के लिए जो मोटिवेशन है वो पैसा भी है। पैसा एक बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और इसके साथ साथ अपने मन में यह भी सोचना चाहिए कि हम उसके साथ, अगर हम टीचर बनते हैं तो हम कितने सारे लोगों को उनका जीवन बदल सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, जो शायद अच्छे से ना पढ़ते, पर हम अपना बेस्ट उनको दे सकते हैं। और किसी भी पद पर अगर हम अधिकारी हो गए तो अपने विभाग में आने वाले लोगों को जो काम पड़ता है उनको हम आसानी से सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो अच्छे उद्देश्य को लेकर अगर हम चलेंगे तो ये तो और भी महान बात होगी। तो केवल पैसे को लेकर, और बाकी ये भी हमने बताया कि नौकरी तो, और सिर्फ ये नहीं कि हाँ बड़ी नौकरी ही, छोटी नौकरी भी मिल जाएगी। कोई भी नौकरी मिल जाए तो वो महत्वपूर्ण है, वो अच्छी है, वो किसी के जीवन को बदलने के लिए, उसके जीवन के स्टैंडर्ड को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे किसी के पास भूमिहीन है, वो खेती बिल्कुल या तो है ही नहीं, या तो नाम मात्र है, बीघे दो बीघे है, तो किसी प्रकार उनका गुजारा होता है। यदि उनको नौकरी मिल जाए, छोटी से छोटी नौकरी मिल जाए, तो उनके जीवन का स्तर है, उनके बच्चे, उस घर के बच्चे जिस प्रकार रह रहे होंगे वो सब बदल जाएगा। उनके कपड़े बदल जाएंगे, जूते चप्पल बदल जाएंगे, धीरे धीरे उनका वाहन बदल जाएगा, उनका घर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक रूप से बदलेगा वो। उसके बाद उनका भविष्य भी अच्छा होगा पहले की तुलना में। तो नौकरी तो कोई भी नौकरी मिल जाए वो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट कह रहे थे कि सर अब तो सफाई कर्मी में भी 30-35 हज़ार मिलता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, जब वो उनका स्टार्टिंग हुआ था तब वो कम था, लेकिन अभी वो, क्योंकि साल में 2 बार बढ़ती है वेतन, सरकार 2 बार बढ़ाती है महंगाई भत्ता के हिसाब से। तो हमने उनसे कहा कि कई लोग हैं ऐसे जिनके बारे में जिनको हमने बोलते हुए सुना है कि काश मैंने वो नौकरी उस समय की होती जिसको मैंने छोटा समझ के छोड़ दिया था, तो आज मेरे बच्चे और अच्छी तरह से पल रहे होते। अभी तो मैं इनकी फीस भी भरना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं वहां पर अगर चपरासी भी बना रहता तो आज मैं सुकून से खा रहा होता, मेरे बच्चे सुकून से खा रहे होते। तो इसीलिए, हालांकि हमने वहां ये भी कहा कि सब कुछ, सारा काम वो पैसे के लिए ही होता है, नौकरी पैसे के लिए ही की जाती है, जो उसका वेतन आएगा उसके हिसाब से। हमने कहा कि अगर किसी के पास 1,000 करोड़ का बिजनेस है तो कभी भी आईएएस की परीक्षा में नहीं बैठेगा, उसको जरूरत ही नहीं है वहां बैठने की। नौकरी तो कोई भी है, वो नौकरी ही है, वहां काम करना पड़ेगा और अपने से ऊपर वालों की बातें सुनना पड़ेगा कई बार। तो इस वजह से हमें लगा कि सभी से ये बात बतानी चाहिए कि नौकरी के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमको मोटिवेट कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने सामने ही, अपने ही कर्मों से बदल सकते हैं। अगर हम नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जो जीवन है आगे का, वो पहले की तुलना में अधिक आरामदायक हो जाएगा पैसे के मामले में। और फिर तो बहुत कुछ इस पर भी निर्भर है कि हम नौकरी के बाद, नौकरी का जो काम है उसको कैसे करते हैं, या किस क्षेत्र में नौकरी मिली है, वो तो अलग बात है। और अगर हम नौकरी में व्यस्त भी रहे, हमारे पास काफी काम भी रहा, तब भी जो हमारे पीछे हैं, घर में जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, या पति या पत्नी हैं जो घर में रहते हैं,
उनकी ज़िंदगी तो बेटर हो ही जाएगी अगर हम व्यस्त भी रहे उस नौकरी के काम के कारण। तो हम अपने पीछे वालों को, और पीछे ही नहीं, पीढ़ियां सुधर जाती हैं नौकरी से। पीछे के पीछे वाले भी जो रहेंगे उनका जीवन भी काफ़ी आसान हो जाएगा एक नौकरी के कारण। तो इसीलिए मन में ये बात होनी चाहिए कि या तो हमारे पास बहुत अच्छा बिजनेस हो, नहीं तो एक नौकरी के लिए हम प्रयत्न अवश्य करें।